नदी किनारे चंदरपुर नाम का एक गांव था। एक बार तेज बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में बाढ़ आ गई। पूरा गांव पानी में डूब गया। कुछ दिनों बाद नदी का जल स्तर कम हो गया तो बाढ़ के पानी में बहुत सारे सामान तैर रहे थे। वहीं नदी के बीच में एक तांबे का मटका और एक मिट्टी का मटका तैर रहे थे। दोनों मटके पानी में तैरते तैरते जब पास आते हैं तो तांबे के मटके मिट्टी के मटके से बोलता है, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे साथ रहने से तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मिट्टी का मटका सारी बातें सुनता है और बोलता है, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद, पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हो और मैं बहुत ही कमज़ोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरा सुरक्षा चाहते हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए और आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते चलता हूँ। उसके बाद तांबे का मटका बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारा हित ही चाह रहा था। मेरा हित आपसे दूर रहने में ही है। इतना कहकर मिट्टी का मटका तैरते हुए वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी क्षमता अनुसार ही काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बुरे वक्त आने पर किसी की मदद करता है तो भगवान भी समय आने पे उसकी मदद करते हैं। इसलिए बुरे वक्त में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कबूतर और चींटी की कहानी भी एक दूसरे की मदद करने की बहुत बड़ी प्रेरणा का मिसाल है। कबूतर और चींटी की कहानी आज भी लाखों लोग इसे देखते हैं। कबूतर और चींटी की कहानी पंचतंत्र कहानी में भी शामिल है। तो दोस्तों, चलिए अब कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चींटी भोजन की तलाश में एक सरोवर के पास आती है। भोजन ढूंढते ढूंढते वो पास के एक पत्थर पे चढ़ जाती है। अचानक हवा का झोंका आता है और चींटी पानी में गिर जाती है। वह बहुत प्रयास करती है निकलने की, लेकिन वो असमर्थ रहती है पानी से निकलने में। तभी दूर बैठा एक कबूतर ये सब देख रहा होता है और पेड़ से एक पत्ता तोड़ता है और नदी में फेंक देता है। पत्ते को देख चींटी तैरते तैरते आके पत्ते पे चढ़ जाती है और बच जाती है। कबूतर की मदद करता देख चींटी के अंदर भी मदद करने की भावना जाग जाती है और कहती है कि समय आने पे मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। एक दिन पेड़ पे कबूतर को बैठा देख एक शिकारी आता है और कबूतर को फंसा लेता है। कबूतर बहुत प्रयास करता है उसमें से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। तभी चींटी की नज़र उस कबूतर पे पड़ती है और चींटी के अंदर मदद करने की भावना जाग जाती है। चींटी शिकारी के पास दौड़े दौड़े जाती है और शिकारी के पैरों में काट लेती है और शिकारी की पकड़ कमजोर हो जाती है। जैसे ही शिकारी की पकड़ कमजोर होती है, उसका फायदा उठाकर कबूतर वहां से उड़ जाता है और कबूतर की जान बच जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक शिक्षावर्धित कहानी और बहुत ही मज़ेदार कहानी। ये कहानी आप सबको बहुत ही मज़ेदार लगेगा और इस कहानी से आप सबको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो हर रोज़ कोई ना कोई जानवर को मारकर खा जाता था। एक दिन सभी जानवर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, शेर जी, आप हम सब जानवरों को मारना छोड़ दें। तब शेर बोलता है, ठीक है, मैं सबको एक साथ नहीं मारूंगा, पर तुम में से किसी एक को हर रोज मेरे भोजन बनने के लिए आना होगा। जिस दिन मेरे पास कोई ना आया, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। सारे जानवर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर के पास जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। कुआं देखते ही खरगोश के दिमाग में एक तरकीब आ गई और खरगोश जंगल में दिन भर घूमता रहा और शाम को शेर के पास पहुंचता है। तो शेर गरजते हुए बोलता है, तुम सारा दिन कहाँ थे? खरगोश जवाब देता है, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, पर एक शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। शेर ने पूछा, कहाँ है वो शेर?
खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, वह इस कुएं में छिपा हुआ है। खरगोश के कहते ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर बिना सोचे समझे उस कुएं में कूद जाता है और अपना जान गंवा देता है। तो दोस्तों, इस तरह से खरगोश ने अपनी चतुराई से अपनी और अन्य साथियों की जान बचाई। तो दोस्तों, बुद्धि और विवेक के बल पर कोई भी कार्य संभव है। तो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासा कौवा। प्यासा कौवा बहुत ही प्रचलित कहानी है और लाखों लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। एक कौवा बहुत प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक घड़े पे पड़ती है। घड़े को देख कौवा उसके पास जाता है। तभी वो देखता है कि घड़े में तो पानी बहुत ही कम है, जो कि उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कौवा सोच में पड़ गया कि अब वो पानी कैसे पिएगा। तब कौवे ने एक तरकीब सोची और पास में रख कंकड़ को एक एक करके घड़े में डालते गया। जैसे जैसे वो पत्थर को एक एक करके डालता गया, पानी ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आते ही प्यासा कौवा पानी पीकर अपना प्यास बुझाता है। पानी पीकर कौवा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।